बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हमारा राब्ता आपके साथ बरकरार रहे। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है जिसकी क़यादत वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ करेंगे और इसमें तमाम सियासी जो अस्करी क़यादत है उसमें शरीक होगी और उस पर अहम फैसले किए जाएंगे 9 मई के वाक़यात को लेकर। और जो मतवक्का फ़ैसले होने जा रहे हैं मैं इस पर बात करूँगा। इमरान खान ने मजम्मत की और कुछ खदशात का इज़हार किया 9 मई के वाक़यात पर, मैं उन खदशात पर बात करूँगा। और मौलाना फजलुर रहमान क्या अपने मकसद में कामयाब हो गए? एक बड़ा जलसा करने में वो कल कामयाब हुए इस्लामाबाद के रेड जोन में उनको जलसे की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन जहाँ तक इंतज़ामिया उनको रोकना चाहती थी और रोकना भी चाहा, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने किसी की बात नहीं मानी और उन्होंने वहाँ पर एक भरपूर शो किया। और आखिर वहाँ पर उनका जलसा करने का मकसद क्या था? क्या वो उसमें कामयाब हो गए? बड़ी तफसील से इस पे बात करूँगा। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है इसमें आज ये मुतवक्का तौर पर फैसला कर लिया जाएगा कि वो शरपसंद लोग जिन्होंने पाकिस्तान की अस्करी क़यादत जो है उन अमलाक को जलाया, वहाँ पर हमले किए, कोर कमांडर लाहौर के घर हमला किया, जिन्होंने एम मालिम का वो त्यारा जिसने दुनिया में तारीख रकम की, जिसने 1 मिनट के अंदर 5 त्यारों को ज़मीन बोस किया भारत के। और ये दुनिया की तारीख है कि किसी भी कमांडर ने, किसी भी कैप्टन ने और किसी भी एक जहाज़ ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया जो कि अभी तक तारीख है और ना ही वो तारीख कभी दोबारा दोहराई जा सकती है। उसकी तज़लील की गई, उसको जला दिया गया। मियाँ वाली के अंदर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एयरबेस है उस पर हमला करने की नाकाम कोशिश की गई और इन तमाम जो शरपसंद नासर हैं इनके साथ कैसे निपटा जाएगा। तो ये फैसला जहाँ तक मैं समझता हूँ ये हो चुका है। आर्मी एक्ट के ज़रिए इनको कानून का सामना करना पड़ेगा और जो आर्मी के कानून हैं वो इंतहाई सख्त हैं और किसी भी सूरत इन लोगों को माफ़ नहीं किया जाएगा और माफ़ करना भी नहीं चाहिए। और इनके अंदर ये भी ढूंढना चाहिए कि इनमें कितने गैर मुल्की लोग थे और कितने पाकिस्तानी लोग थे। गैर मुल्कियों से मेरी मुराद है कि इनमें अफ़गानी कितने थे, क्योंकि हमारे साथ जो लोग मिलते हैं वो सिर्फ अफ़गानी हैं और अफ़गानिस्तान वो मुल्क है जिसकी आज़ादी के लिए हमने भरपूर जद्दोजहद की और भरपूर कुर्बानियाँ देने के बावजूद उसका सिला में दुबई के एक मैच में देखने को भी मिल गया। आज भी हम अफ़गानिस्तान के जो भाई हैं हम उनके साथ एक अच्छे भाईचारे की तवक्को रखते हैं, क्योंकि वो एक मुसलमान मुआशरा और कोई भी मुसलमान मुआशरा आपस में टकराना नहीं चाहिए। क्योंकि जितनी भी आलमी साजिशें हैं वो तो यही चाहती हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक लड़ाई छिड़ जाए और इसके अंदर अफ़गानिस्तान के लोगों को इस्तेमाल किया गया और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया, जो कि बड़ा ही एक ख़तरनाक इक़दाम था। बिल्कुल इनको आर्मी एक्ट के तहत ही सुनना चाहिए और इनके फ़ैसले भी आर्मी एक्ट के तहत ही होने चाहिए। इमरान खान ने कुछ खदशात और मजम्मत भी की है, जो खदशात का इजहार किया है। देखें, यहाँ पर भी इमरान खान ने सिर्फ अपनी ज़ात को बचाने की कोशिश की है। उन्होंने एक दफ़ा भी अपने कारकुनों और वर्करों का नाम लेकर बात नहीं की। अगर इमरान खान ने किसी का नाम लिया है तो हलीमा बाजी का नाम लिया है। उन्होंने कहा है कि हलीमा तो उस वक़्त रोक रही थी और हलीमा के साथ-साथ उन्होंने ज़ाहिर बात है ख़ातून है मेरी भी बहनों की तरह, क्योंकि उनका नाम हलीमा है तो उसमें कोई बंदा ये ना समझे कि मैं शायद उनका नाम बदतमीज़ी से ले रहा हूँ। कि हलीमा बाजी जो हैं उनका उन्होंने नाम लिया और उनका उनका उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश की और कहा कि वो तो कारकुनों को रोक रही थी कि आप उस तरफ ना जाएँ, और उनके साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद का भी उन्होंने नाम लिया। डॉक्टर यास्मीन का राशिद नाम सिर्फ़ उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद उस वक़्त वहाँ पर मौजूद थीं। आपने और लीडरान का नाम नहीं लिया, आपने उन कारकुनों का नाम नहीं लिया जो आपकी खातिर इस वक़्त जेलों में बंद हैं, नज़रबंद हैं। आपने किसी भी कारकुन को आवाज़ नहीं दी, आपने आवाज़ दी तो सिर्फ़ अपनी बहन के लिए आवाज़ को बुलंद किया और डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए भी अपनी आवाज़ को बुलंद किया। वो फिर वही वजह है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद उस वक़्त हलीमा खान के साथ खड़ी थी। आज भी आप सिर्फ़ अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आज सिर्फ़ आप अपने घर की तरफ देख रहे हैं। आपको उन कारकुनों की कुर्बानियाँ, ज़ाहिर बात है उन्होंने आपके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, आप उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो खान साहब बड़ा अच्छा होता कि आप वो भी कहते कि एक और भी बंदा वहाँ पर खड़ा था जो कि आपका रिश्तेदार था, जिसने एक डंडे के ऊपर एक फ़ौजी वर्दी को लहरा रहा था उस जलसे के ऊपर। लानत हो ऐसी सोच और ऐसी घटिया हरकत करने वाले उस शख्स पर जो कि आपका बदकिस्मती से भांजा है। बदकिस्मती से नहीं बल्कि वो तो आपकी खुशकिस्मती है कि ऐसे लोग आपके ख़ानदान में मौजूद हैं और ऐसे लोग आपको चाहिए भी।
तो मैं फिर कहूँगा कि खान साहब आप कारकुनों के लिए आवाज़ उठाएँ, अपने घर के लिए आवाज़ न उठाएँ। बुशरा बीबी के बारे में आपने कहा कि मुझे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ात हैं बुशरा बीबी को लेकर, तो वाक़ईतन होने चाहिए, ज़ाहिर बात है वो आपकी ज़ौजा मोहतरमा है, आपकी वो इज़्ज़त है, आपका वो वक़ार है। लेकिन जिस तरह कल उनको कचहरी में पेश किया गया, क्या इससे पहले बुशरा बीबी कभी भी किसी मीडिया पे नहीं आई? क्या उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं हैं? क्या पाकिस्तान के नेशनल टीवी को उन्होंने बाकायदा 1 घंटे का इंटरव्यू नहीं दिया? तो फिर इतना पर्दा क्यों? अगर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस का आपको इतना ही ख़्याल था को तो फिर आपको ये सोचना चाहिए था कि ये हुकूमत जिसमें मैं आज बैठा हूँ, ये ताहयात या ताज़िंदगी मेरे पास नहीं रहनी है, आखिरी दिन चली जानी है, और जो मैं लोगों के साथ कर रहा हूँ उसका सामना एक दिन मुझे भी करना पड़ सकता है, और ये तमाम मकाफ़ात अमल हैं। मैं आज अपनी एक बात फिर दोबारा से दोहराऊँगा कि खान साहब, मैं बार-बार कहता रहा कि खान साहब आप ख़ामोशी से इनकलाब चाहते हैं और ख़ामोशी से हमेशा बगावत आती है, और आपने वो मेरी बात को सच साबित कर दिया। आपने कौम के अंदर एक बगावत का अंसर जो है वो भर दिया पूरी तरह से। और मैं अपनी दोबारा एक बात को दोहराऊँगा आज के प्रोग्राम में, और वो बात ये थी कि खान साहब जिस दिन आपका चेहरा इन लोगों के सामने अयां हो जाएगा, तो आपकी भी वही अपना आपको भी इबरत का निशान वो मौलवी निगार की तरह हो सकता है बना दें, और यही लोग बनाएँगे, क्योंकि फिर जो भी है आखिरकार ये एक सच्चे पाकिस्तानी हैं और एक सच्चे मुसलमान भी हैं। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने बिल्कुल अपना मकसद हासिल कर लिया। मौलाना फ़ज़लुर रहमान ये समझ चुके थे कि हमारी अदालतें कौन-सी ज़बान समझती हैं और कौन-सी ज़बान में उनसे बात करेंगे तो फिर वो फ़ैसले हमारी तवक्को और के मुताबिक देंगे। क्योंकि इमरान खान ने हमेशा प्रेशराइज़ करके अदालतों से फ़ैसले लिए हैं, और ये बड़ी मुल्क की बहुत बड़ी, मैं इसको बदकिस्मती समझता हूँ कि कोई भी सियासी जमात ताकत के बलबूते पर अपने लिए इंसाफ़ जो है वो माँग ले, और जो कमज़ोर आदमी है वो बेचारा इसी तरह अदालतों में रुलता रहे। तो चीफ जस्टिस साहब, ये तारीख का एक बदकिरदार ये जो फ़ैसला था, मैं बड़ा ही गलत लफ्ज़ कह गया हूँ, पाकिस्तान की तारीख पे एक बदनुमा दाग है वो फ़ैसला जो पंजाब असम्बली को लेकर आपने दिया, और उस एक फ़ैसले की वजह से आज आप जिस मकाम पर खड़े हैं, हर बंदा आपको तनकीद कर रहा है, और एक चीफ जस्टिस को एक आज बयान देना पड़ा कि मैंने तो हर बंदे की मैं ऑनर करता हूँ, तो मैंने इसलिए इमरान खान साहब की भी ऑनर की। मैं यहाँ पर आपको जाते हुए हमेशा की तरह एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूँ कि इमरान खान से छुपाकर चीफ जस्टिस और सदर पाकिस्तान के दरमियान एक मुलाकात हो चुकी है, और उस मुलाकात में तय पाया है कि इमरान खान को अब चीफ जस्टिस कोई भी रिलीफ नहीं देंगे। हाँ, रिलीफ देंगे जो कानून के मुताबिक होगा। ज़ातियात से बढ़कर और अखलाकियात से बढ़कर इमरान खान के लिए अब इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। इमरान खान को अब तमाम मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, और यही अदालतें इसका फ़ैसला करेंगी, और यही जज साहिबान होंगे, और इमरान खान अब सोशल मीडिया पर, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, इन जजों के ख़िलाफ़ अनकरीब आप देखेंगे एक बड़ी ही बुद्धी और एक बड़ी ही गंदी जो है वो एक कैंपेन शुरू हो जाएगी, और उसकी क़यादत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ हस्बे मामूल करेगी। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि मैं फिर कहता हूँ कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम मज़ीद जो तज्ज़िये हैं वो आपके लिए करता रहें। ये है मेरा आज का तज्ज़िया कि इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत तमाम मुकदमात चलाए जाएंगे। इमरान खान होता कि अगर अपनी बहन को डिफेंड कर रहे हैं तो उन कारकुनों का भी ज़िक्र करते जो इस वक्त जेलों में बंद हैं। इमरान खान जब भी देखता है अपने घर की तरफ देखता है, और सिर्फ अपनी चार दीवारी की तरफ देखता है कि उसकी चार दीवारी के अंदर कौन है। किसी और लीडरान को उसने नाम नहीं लिया, उसने सिर्फ अपनी बहन हलीमा का नाम लिया है। जब बात अपने गिरेबान को आती है भाईजान, तो फिर इसी तरह होता है, लेकिन जब किसी और का गिरेबान आपके हाथ में होता है तो इंसान उस वक़्त गुरूर के नशे में होता है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद, और उन लोगों को बिल्कुल इबरत का निशान बनाना चाहिए। मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब, आपने एक अच्छा काम किया है। बिल्कुल जो बंदा जो ज़ुबान समझता है उसको वही ज़ुबान समझानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।